Now in the matrices we have reached the last topic, that is to solve the equations by matrix method. Now that day we have already discussed if you have equations to make them in the matrix form. Now suppose you have something like this 3x plus 4y, I'll take two order, is equal to 5, then 6x plus 8y is equal to 2. Suppose you have equations like this, and then the first step how to write it in the matrix form is 3, 6, 4, 8, and then xy, and then 5, 2. We have done this, and this was taken as x, this was a, this was taken as x, this was taken as b, and then this x is equal to a inverse b, and then we used to find a inverse. So to find a inverse, the first step is determinant of a should not be 0. Then you have inconsistent equations, consistent equations, and a inverse exists. A inverse आप निकाल सकते थे. A inverse exists only if this is not 0. But now I'll go for the next part. I will go when determinant of a is 0. What happens if determinant of a is 0? So if determinant of a is 0, I will be discussing today these cases. Determinant of a is 0, then what happens? I will be discussing the cases when determinant of a is 0, what will happen? Now when you find out determinant of a, so either this will not be 0, then this we have done to find the equation, and that is x is equal to a inverse b. This we have done. But if a is 0, but if determinant of a is 0, then what happens? आपको एडजॉइंट तक तो निकालना ही निकालना है. तो आपको क्या करना है, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, निकालना है. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट ऑफ ए को आपको बी से मल्टीप्लाई करना है. इस वाले केस में क्या करते हैं, बी से किसको मल्टीप्लाई करते हैं? ए इनवर्स को. इस वाले केस में जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट 0, यू मल्टीप्लाई बी विद ए इनवर्स टू फाइंड द सोल्यूशन. अब जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो नीचे तो 0 डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट. नाउ जब डिटर्मिनेंट 0 है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर 0 नहीं आता, इसका आंसर अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, नो सॉल्यूशन, और इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. लेकिन अगर आपका इसका आंसर 0 आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर अगर 0 आता है तो हम क्या करना है, इफ़ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का आंसर 0 आता है तो इक्वेशंस कैन बी inconsistent. Inconsistent means no solution. Equations can be inconsistent means no solution. Or equations can be dependent, infinite solution. अब आप दोबारा सुनिए इसके बारे में कहानी. ये कहानी है इधर. आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ये हम कर चुके, ये वाला केस वी हैव डन. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट 0, वी से ए इज़ नॉन सिंगुलर, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और एक्स निकलता है ए इनवर्स बी. तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है. ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो यू कैन फाइंड डिटर्मिनेंट. सो ए इनवर्स इज दिस, और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करके एक्स निकालते हैं. ये सवाल हम कर चुके हैं, और इसके ऊपर ये एग्जाम्पल करने थे. 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105. ये वाला केस we have already discussed. Today we are going to discuss if determinant of A is 0. ये हमने किया था जब determinant of A is not 0. If determinant of A is 0, that is singular, तो या तो no solution होगा या infinite solution होगा. तो no solution होगा जब adjoint of A into B is not equal to 0. तो सीधा no solution inconsistent equations. एग्जाम्पल 106 एंड 108. लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाता है या ज़ीरो नहीं है तो नो सोल्यूशन, और अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो इट कैन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन और इट कैन ऑल्सो बी नो सोल्यूशन. इसके साथ नो सोल्यूशन भी आ सकता है. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस एंड दिस. तो या तो एडजॉइंट तो निकालना आता ही है सबको. एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता है तो नो सोल्यूशन, और अगर ये ज़ीरो के बराबर आता है तो हमें आगे चलना होता है. तो पहले मैं ये बताने जा रही हूँ कि जब ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता, बहुत इजी है ये वाला. एग्जाम्पल 106 एंड 108. आई विल डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट, नाउ विल डिस्कस दिस पार्ट. एग्जाम्पल 106. हियर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज 0. तो ये एक मैट्रिक्स है, इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है. इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिख दिया. तो ये हो गया A, ये हो गया X और ये हो गया B. तो AX इज इक्वल टू B. अब आपने निकाला डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट निकाला, ये रहा डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट आ गया 0. जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया आप निकालेंगे कोफैक्टर. ये कोफैक्टर निकालें. फिर ये एडजॉइंट निकाला. एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ये ऑलरेडी ट्रांसपोज ले लिया यहाँ पे. अब एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करा. तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करा तो आपका आंसर 0 नहीं आया. एक 40 आया, एक -16. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो जब प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ नॉट 0, हो सकता है एक 0 आ जाए, दूसरा 0, दोनों 0 नहीं होने चाहिए. कोई एक 0 हो सकता है लेकिन ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए. तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0. आप सीधा लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन एंड इज़ देयरफॉर इनकंसिस्टेंट. तो ये मैंने बताया आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट. एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर का. आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना. डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, उसको B से मल्टीप्लाई करना है. आंसर 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. मैं 106 एग्जाम्पल बता चुकी हूँ. नो सोल्यूशन. अब हम जाएंगे 108 पे. ये है 108. 3 इक्वेशन है, एक एरी, दूसरी और ये तीसरी. तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में रखा तो ए ये हो जाएगा XA और B है. डिटर्मिनेंट ऑफ A आया 0. डिटर्मिनेंट ऑफ A आया 0. अब कोफैक्टर निकाला. जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया, यू फाइंड आउट ऑल द कोफैक्टर्स. ये कोफैक्टर निकाले हैं सारे. फिर ये एडजॉइंट निकाला कोफैक्टर का ट्रांसपोज. एडजॉइंट निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ A को B से मल्टीप्लाई किया. एडजॉइंट ऑफ A को B से मल्टीप्लाई किया तो तीनों में से तीनों 0 नहीं है, नॉट 0. 2 0 हो सकते थे लेकिन तीनों सारे 0 नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है. नॉट 0 का मतलब है सारे 0 नहीं है. 2 हो सकता है, 2 0 हो जाए, ये ना हो. तो कोई भी 0 नहीं है, इट इज़ नॉट 0. सो व्हेन एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज़ नॉट 0, सो इट हैज़ नो सोल्यूशन. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 था. सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A is 0 and adjoint of A into B is not 0, so the given equation has no solution. अब no solution ये वाला फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था. यहाँ पे adjoint of A into B को, जब adjoint A मैट्रिक्स को जब आप B से मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स से, तो 0 नहीं आना चाहिए, तो नो सोल्यूशन. ये एग्जाम्पल 106 और 108. अब हम आते हैं इसमें. जब ये 0 आ जाता है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 आ जाता है. इसमें 0 आता है 107 और 109. तो क्या करते हैं? 107, दिस इज द इक्वेशन 107 हियर यूजिंग मैट्रिसेस. इसमें ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, और इसको AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में लिखा. ये A हो गया, ये X इज इक्वल टू B. डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया. फिर आपने ये सारे कोफैक्टर निकाले. फिर ये एडजॉइंट निकाला कोफैक्टर का ट्रांसपोज. एडजॉइंट ये हो गया, एडजॉइंट को B से मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आ गया.
तो जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो आ जाता है उसके बाद ये 4 लाइन समझने वाली है। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो आ गया तो आपको क्या करना है वो देखिए। जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो आ गया तो आप अपनी वापस इक्वेशंस में जाइए। आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, आपका ज़ीरो आ गया। जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो आ गया, यू गो बैक टू योर इक्वेशंस। योर इक्वेशंस आर 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 एंड 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। अब आपका पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में टेक, हमेशा ऐसे ही करना है, y इज इक्वल टू k। जब आपने y को k रखा तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो 6x हो जाएगी आपकी 2 माइनस 4y, और दूसरी इक्वेशन में 9x इज इक्वल टू 3 माइनस 6y। ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब सॉरी, इसको k माना है ना, k माना है, k हो जाएगा ये, y को k माना है। आपकी इक्वेशन हो गई ये दोनों। अब यहाँ से आप k मान लिया ना, अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। पहले ही सॉल्व कर लो चाहो तो। 6x, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, इसको x ले लिया, हाँ पहली इक्वेशन से आप x निकाल लीजिए। x हो जाएगा पहली से 2 माइनस 4k अपॉन 6, और इस x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप सेकेंड वाले में। विल गो अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। आपकी पहली इक्वेशन है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में y को k माना, तो पहली इक्वेशन से आप x निकालिए। तो फर्स्ट से x हो जाएगा आपका 2 माइनस 4k अपॉन 6, ये आपका हो गया x। इस x को आप रख दीजिए सेकेंड वाले में, यहाँ पे सेकेंड वाली क्या है 9 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए 2 माइनस 4k अपॉन 6 प्लस 6y का मतलब है 6k, तो ये 3 आना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आना चाहिए। अगर आपका लेफ़्ट और राइट बराबर आते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 9 4 ज़ा 36k प्लस 6 6 ज़ा 36k अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। 36k कट गया, 3 इज इक्वल टू 3। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है तो ये डिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर ये बराबर नहीं आता तो ये हो जाता नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर ये बराबर नहीं आता तो ये हो जाता नो सॉल्यूशन। तो हमें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी ज़ीरो बन रहा है, उसके बाद भी हमारी इक्वेशन दोनों हो सकती हैं, डिपेंडेंट भी इनकंसिस्टेंट। पहली दोनों इक्वेशन ये रही, वाई को के माना, यहाँ से पहले से एक्स निकाला, इस एक्स को दूसरे में रखा, दूसरे में रखने के बाद यहाँ वाई की जगह के रखा, फिर आपने दूसरे में रखा और फिर रखने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर आ गई। अगर लेफ़्ट और राइट बराबर आ जाती हैं तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कैसे निकलेगा, यहाँ से आप इनफाइनाइट यहाँ से निकलेगा, आप वाई को कुछ भी वैल्यू देते जाओ, क्या होगा ये 6x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, x हो जाएगा आपका 2 माइनस 4y बाई 6। आप y को 1 दोगे तो x कुछ और आएगा, y को 2 दोगे तो x कुछ और आएगा, तो x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो यू आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हियर बिकॉज जब आपने इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड 3 के, तो ये दोनों जब बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए तो ये इनफाइनाइट डिपेंडेंट हो गया, इनफाइनाइट इक्वेशंस डिपेंडेंट। अब हम एक ऐसा लेंगे जिसमें दोनों बराबर नहीं आते। अब लीजिए आप एग्जांपल 118, 109 ये
ये 3 इक्वेशन है 109 में। नाउ 109 एग्जाम्पल में ए एक्स इज इक्वल टू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये 0 आया। उसके बाद आपने सारे कोफैक्टर्स निकाले, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करा तो एडजॉइंट ऑफ ए आया, एडजॉइंट ऑफ ए ही आ गया। फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी में सारे 0 आ गए। अब जब सारे 0 आ गए तो आपको क्या करना है, फिर वही के वाला। आपकी 3 इक्वेशन है, वापस आ जाइए यहाँ पे। ये 3 इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ पे क्या करना है, आपको z को k लेना है। आपने z को k लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7k। z को k, z की जगह k रखा। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7k। इन दो का काम है, दूसरे में भी यहाँ z की जगह k रखा। 3x प्लस 26y इज इक्वल टू 3x प्लस 26y इज इक्वल टू 9 माइनस 2k, z की जगह k। इन दोनों से x और y निकालना है k की फॉर्म में, और उन तीनों को यहाँ रखना है। यहाँ रख के अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आ गया तो इनफाइनाइट डिपेंडेंट, नहीं आया तो नॉट। अब आप आ जाइए यहाँ पे, क्या करा हमने, ये रही हमारी पहली इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन थी। इस पहली इक्वेशन में यहाँ पे z की जगह k रखा, तो ये पहली इक्वेशन है। जब यहाँ पहली इक्वेशन में यहाँ z की जगह k रखा तो इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7k। ये दूसरी इक्वेशन है, पहली दो लेनी है। ये दूसरी इक्वेशन है, ये वाली 3x प्लस 26y, ये वाली दूसरी, पहली दो लेनी है बस। तो पहली दोनों में z की जगह k रख दिया और इस k को रख के यहाँ ले गए राइट साइड में। तो ये x और y में लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट में ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली। इन दोनों को सॉल्व करके x निकाला, वो ये आया k की फॉर्म में। पहली दोनों को जब सॉल्व करा तो x आया ये, और y आया ये k की फॉर्म में। z को k माना ये, 3 हो गए। x हो गया k की फॉर्म में ये, y हो गया k की फॉर्म में ये, और z k। अब इन सबको तीसरे में रख दिया। x की जगह ये रखना है थर्ड इक्वेशन में, y की जगह ये रखना है, और z की जगह k रखना है थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इन द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये है। इस x की जगह ये रखना है, इस वाले y की जगह ये रखना है, और z की जगह k रखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 5 के बराबर आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर 5 के बराबर नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन। तो ये हमने रखा 7 इंटू ये x प्लस 2 इंटू ये वाला पूरा y प्लस z की जगह k इज इक्वल टू 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, विच इज़ ट्रू है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है z की इज इक्वल टू k को आप 1 रखेंगे तो z 1, k को 2 रखेंगे तो z 2। बहुत सारे z के आंसर आ जाएंगे। k को 1 रखेंगे तो y का एक आंसर, k की वैल्यू देते जाओगे तो y के बहुत सारे आंसर। यहाँ पर k को डिफरेंट वैल्यूज दोगे तो x के बहुत सारे आंसर। तो x, y, z विल हैव infinite number of solutions. So we again I show you the this first page. this we did that day. ये पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ये वाला, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आता है तो वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये निकालना है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो, फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो नहीं आता तो सीधा नो सोल्यूशन, इनकन्सिस्टेंट। ये 2 एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट। ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये ज़ीरो आने के बाद आपको इक्वेशंस में निकालना होता है, वो बता चुकी हूँ मैं। तो आप ये 2 एग्जाम्पल करिए, इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ करिए। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर। उसके बाद मैं पहले वाले PDF में आपको बता चुकी हूँ कि एक्सरसाइज के बोर्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं। So all the best to complete this chapter, and we will be starting new chapter. I think I will start a small chapter that is indeterminate form of limits, क्योंकि वो है जो मैं करा सकती हूँ। लेकिन जो चैप्टर है उसके लिए मुझे फ़ेस टू फेस क्लास ही चाहिए होगी। तो अभी देखते हैं हम जो बिना उसके पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। आई विल स्टार्ट ऑनलाइन, नेक्स्ट क्लास विल बी
indeterminate forms of limit. So, or I will start section C में एक chapter. Let us see what I will start.